नई बहू ले गई बेटे को। शादी का बंधन सिर्फ दो लोगों को नहीं बांधता, बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। रिश्तों की ऐसी ही कहानी है दिल्ली में रहने वाले जयप्रकाश के परिवार की। परिवार में जयप्रकाश, उनकी पत्नी कुसुमलता और जवान बेटा राजीव थे। परिवार छोटा था पर नाम बड़ा था। नौकर चाकर से लेकर साजो सामान तक घर में कोई कमी नहीं थी। जयप्रकाश एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। बेटा भी पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। घर में जयप्रकाश की पत्नी कुसुमलता की ही चलती थी। एक दिन कुसुमलता अपने बेटे राजीव से, राजीव आ गया ऑफिस से? मेरा लाल कितनी मेहनत करता है, ठीक से खाता पीता भी नहीं। आ यहाँ बैठ, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ, तुम्हारे हाथों से खाना तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, पर खिला खिलाकर मोटा मत कर देना मुझे, वरना सुंदर सी बहू का सपना धरा रह जाएगा तुम्हारा। अरे ऐसे कैसे? करोड़ों में एक है मेरा बेटा। तू एक बार हाँ तो कर, सुंदर लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। माँ तुम भी ना। तभी राजीव के पिता जयप्रकाश आ जाते हैं और कहते हैं, कोई भरोसा नहीं राजीव, तुम नहीं जानते अपनी माँ को, वो कुछ भी कर सकती है। आपको तो हमेशा मजाक ही लगती हैं मेरी बातें। ऐसी बहू लाऊंगी अपने राजीव के लिए कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बल्कि मैंने तो देख भी रखी है। अरे वो मेरी फ्रेंड है ना रजनी, अरे वही जिसके हस्बैंड की अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उनकी इकलौती बेटी है अनाया, बड़ी सुंदर है और परिवार भी हमारी बराबरी का है। और तो और वो राजीव को अपनी कंपनी का सीईओ बनाने को भी कह रहे थे। मैं तो सोच रही हूं कि इसी हफ्ते घर बुला लेती हूं उनको। और अरे माँ रुको रुको, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी ये तो बता। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, शादी की यही सही उम्र है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो खुलकर कहो बेटा। ठीक है पापा, लगता है सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। माँ, मैंने अपनी बहू चुन ली है। ये तो अच्छी बात है बेटा, आगे बोलो। अच्छा, कौन है? किस खानदान से है? हमारी बराबरी के लोग तो है ना? हैसियत में तो बराबरी की नहीं है माँ, पर संस्कारों में शिवानी की कोई मिसाल नहीं। आप दोनों जानते हैं उसे, वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, राजेश अंकल की बेटी। हम कॉलेज से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो राजेश, उसकी और हमारी क्या बराबरी? बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे कुसुम, बराबरी की क्या बात है। शिवानी अच्छी लड़की है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और क्या चाहिए। आप चुप रहिए जी, मैं कह देती हूँ बहू आएगी तो मेरी पसंद की। कुसुमलता नाराज होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। राजीव समझ जाता है कि शिवानी से उसका रिश्ता हो पाना इतना आसान नहीं है। राजीव कई बार अपनी मां को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुसुमलता नहीं मानती। आखिर में हार मानकर वो बिना मां की मर्जी के शिवानी से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। कुसुमलता ये सब देखकर रोने लगती है और राजीव से कहती है, ये क्या किया तूने राजीव? पूरी दुनिया में यही मिली थी तुझे। क्या कहेंगे लोग? कितने सपने देखे थे मैंने, तूने सब सत्यानाश कर दिया। कुसुमलता शिवानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजीव इकलौता बेटा था, इसीलिए उससे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती थी। उसने दोनों को घर में आने तो दिया, लेकिन कभी भी शिवानी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने धीरे धीरे सभी नौकरों को काम से हटा दिया और घर का सारा काम शिवानी पर डाल दिया। घर के काम की वजह से शिवानी की भी नौकरी छूट गई, और यही तो कुसुमलता चाहती थी। सुबह से शाम तक शिवानी घर के कामों में जुटी रहती। बावजूद इसके कुसुमलता उसे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब शिवानी दिखाई नहीं दी, तब कुसुमलता बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाने लगी, ये देखो जरा, घर कितना गंदा पड़ा है। कोई आ जाए तो क्या कहेगा? कहाँ चली गई महारानी? सब काम मुझे ही देखना पड़ता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन नसीब ही फूटे हों किसी के तो कोई क्या कहे। हैसियत से ज्यादा जो मिल गया है तो कदर कैसे होगी? मैं जब शादी करके आई थी तो मजाल है जो घर में कहीं जरा सी धूल भी नजर आ जाए। राजीव मेरी सुनता तो घर कुछ और ही होता मेरा। शिवानी कमरे में थी।
उसके सिर में दर्द था। उसने कुसुमलता की बातें सुनी तो हिम्मत करके उठी और बाहर आकर कुसुमलता से बोली, क्या हुआ माँ जी? वो काम निपट गया था और थोड़ा सिर भी दुख रहा था, इसलिए सोचा। हाँ हाँ, संजीवनी बूटी पीकर मैं ही तो आई हूँ जिसे कुछ होता ही नहीं, पर क्या करे, घर की बेकदरी होते कब तक देखे। जाओ तुम आराम करो, वही करने तो आई हो, मैं साफ कर लूंगी अपना घर। ये कहकर कुसुमलता कपड़ा उठाकर चीजें साफ करने का नाटक करने लगती है। शिवानी को ये देखकर बुरा लगता है। वो कुसुमलता से कपड़े लेकर खुद सफाई में लग जाती है। सफाई का काम पूरा करके शिवानी किचन में जुट जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है। इतने में राजीव ऑफिस से घर वापस आ जाता है और शिवानी को किचन में काम करते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो शिवानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और गुस्से से कहता है, ये क्या है शिवानी? मैं तुम्हें शादी करके इस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं लाया था। कल तुम्हारा बीपी कितना लो था, सुबह सिर में दर्द था तुम्हारे, फिर ये तुम किचन में क्या कर रही थी? कहा था ना आराम करने को, कुछ सुनती नहीं हो तुम। आप परेशान मत होइए, सिर दर्द ही तो था, अब ठीक हूं मैं, और घर के काम मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? देखो शिवानी, मैं सब देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं। मां का बर्ताव तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। सारे नौकर क्यों हटा दिए मां ने? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तुम्हारा नौकरी छोड़ देना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद मां से कोई उम्मीद रखना बेकार है, वो तुम्हें कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगी, पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। चलो हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, अलग घर में रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? माँ जी और पिताजी का क्या होगा? हम चले जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और लोग तो यही कहेंगे ना कि नई बहू ने आते ही घर तोड़ दिया, अकेले बेटे को सिखा पढ़ा कर ले गई अपने साथ। और आज नहीं तो कल मैं माँ जी के दिल में जगह बना ही लूंगी। आपको भरोसा नहीं क्या मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शिवानी, लेकिन मैं अपनी मां को भी अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने उनके मन की लड़की से शादी नहीं की और इस बात का बदला वो हमेशा तुमसे लेती रहेंगी। और लोगों की परवाह मत करो तुम। मां और पापा भी तो दादा दादी को गांव में अकेला छोड़कर शहर आ गए थे। कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए। तब मां ने भी तो किसी की परवाह नहीं की थी। पापा हर महीने थोड़े पैसे भिजवा देते हैं शायद। मैं वादा करता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी कभी मिलने भी आ जाया करेंगे। शिवानी, मां और पापा को छोड़कर जाने का फैसला मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तुम भी उतनी ही अहमियत रखती हो जितने कि मेरे मां पापा। राजीव की बात सुनकर शिवानी सोच में पड़ जाती है। भले ही वो जाहिर नहीं करती थी, लेकिन वो कुसुमलता के बर्ताव से वाकई दुखी थी। आखिरकार राजीव के कई बार समझाने के बाद वो मान जाती है और दोनों एक दिन अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर कुसुमलता का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में शोर मचाने लगती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? जिसका डर था वही हुआ ना। देख रहे हैं जी, अपने राजीव को पट्टी पढ़ाकर ले जा रही है, मुझसे दूर, आपसे दूर। आप कुछ कहते क्यों नहीं? रोकिए अपने बेटे को और इस नागिन से कह दीजिए, जो चाहिए जितना चाहिए उतना पैसा दे देंगे हम, बस हमारे बेटे को बख्श दे। जयप्रकाश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो जानते थे कि बेटे बहू का फैसला बिल्कुल सही है। वो आंखों में आंसू लिए राजीव और शिवानी के सिर पर हाथ रखते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर तो कुसुमलता अपने आपे में ही नहीं रहती और शिवानी को हाथ से पकड़कर खींचती है और जमीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती है, अच्छा, तू धीरे धीरे सब पर जादू टोना कर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं चला, पहले मेरे बेटे को और फिर मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया तूने। मैं तो तुझे तो मैं। कुसुमलता जैसे ही शिवानी पर हाथ उठाने को आगे बढ़ती है, राजीव उसे रोक लेता है और गुस्से से कहता है, बस मां, बस, बहुत हो गया। तुम शिवानी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मैं अभी जिंदा हूं। मेरे रहते शिवानी को कोई छू भी नहीं सकता। मैं ही पागल था जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठ गया। भूल गया था आपको अपनी जिद के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं जा रहा हूं, इस घर को और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। राजीव शिवानी को संभालता है और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगता है। तभी कुसुमलता उसके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है,
नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मैं तेरे बिना कैसे जिंदा रहूंगी बेटा? तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही रहूंगी। तेरी बीवी की गुलामी भी कर लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बस घर के कोने में पड़ी रहूंगी। बस तू कहीं मत जा। तुम्हारी यही तो दिक्कत है माँ। तुमने कभी शिवानी को समझने और जानने की कोशिश ही नहीं की। हम सब मिलकर बहुत खुशी से रह सकते थे, पर अफसोस ये नहीं हो सका। तुम्हारी वजह से आज मुझे पापा से भी दूर होना पड़ रहा है, जिससे कई साल पहले दादा दादी से दूर हुआ था। इतना कहते ही राजीव और शिवानी घर छोड़कर चले जाते हैं। कुसुमलता बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसके कानों में राजीव की कही बात गूंज रही थी। दरअसल जयप्रकाश से शादी होने के कुछ साल बाद ही कुसुमलता ने गांव छोड़कर शहर आकर बसने की जिद पकड़ ली थी। जयप्रकाश अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन कुसुमलता नहीं मानी। शहर में नाम कमाने के बाद भी कुसुमलता ने अपने सास ससुर की कभी सुध नहीं ली। बस जयप्रकाश ही कुसुमलता से छिपकर कभी कभार उनका हालचाल ले लेते थे। कुसुमलता अब उस दर्द को महसूस कर रही थी जो कभी उसने अपने सास ससुर को दिया था। शिवानी के साथ किए गलत बर्ताव का भी उसे अफसोस हो रहा था, लेकिन अब उसके बस में कुछ नहीं था। कई दिन गुजर गए। घर वीरान था और कुसुमलता बीमार। जयप्रकाश ने भी कई दिनों तक कुसुमलता से बात नहीं की, लेकिन जब उसे बीमार देखा तो जाकर उसे समझाया। कुसुम, देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, और हमारे घर की भी। अब तो जिद छोड़ो। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही सही रहो। शिवानी अच्छी लड़की है। वो हमारे घर को और राजीव को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसकी सास नहीं, मां बनकर देखो एक बार। कुसुमलता फूट फूट कर रोने लगती है और जयप्रकाश से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा गलत किया, किसी की नहीं सुनी। अब जब राजीव मेरे पास नहीं है तो माँ बाबूजी का दर्द महसूस हो रहा है मुझे। मैंने आपको आपके परिवार से दूर किया, भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। और शिवानी, उसके साथ भी बहुत गलत किया मैंने। चलिए, आज मैं ही कह रही हूँ, गाँव चलते हैं। पहले माँ बाबूजी को साथ लाते हैं, फिर राजीव को मनाने चलेंगे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। दोनों गांव पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। राजीव और शिवानी दोनों वहीं थे, अपने दादा दादी के पास। वो उनका ख्याल रख रहे थे। ये देखकर कुसुमलता को खुद पर शर्म आने लगती है। वो शिवानी से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुम्हारे गुणों को कभी देख ही नहीं पाई और अपने दोष भी कभी नहीं देखे मैंने। परिवार को तोड़ने वाली तुम नहीं, मैं थी। हमेशा से मैं ही थी। इतना कहते ही कुसुमलता रोने लगती है। शिवानी उसके आंसू पोंछती है और गले लगाकर दिलासा देती है। इसके बाद कुसुमलता अपने सास ससुर से भी माफी मांगती है। फिर वो जयप्रकाश से कहती है, सुनिए जी, कह दीजिए अपने बेटे से कि अब उसे किसी के बिना नहीं रहना होगा, ना आपके बिना, ना अपने दादा दादी के बिना, और ना ही मेरी बहू शिवानी के बिना। बस मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं, इतना पूछ लीजिए। कुसुमलता की बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लेता है और फिर पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुसुमलता पहले जैसी नहीं थी। वो शिवानी को बेटी की तरह प्यार करने लगी थी और अपने सास ससुर की भी दिल से सेवा करने लगी थी।